हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैजिक कम्पिटिटिव क्लासेज में। आज के इस वीडियो में आपको जो बोर्ड पर जो दिख रखा होगा टॉपिक एवरेज यानी कि औसत। औसत से रिलेटेड जो है से हम लोग इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन को क्लियर करेंगे मेरे दोस्त। औसत से रिलेटेड जो है से आपको हर एक एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछ देता है और अच्छे से मालूम नहीं होने के कारण यानी कि बेसिक जो है बेसिक में जो है से अच्छे से पकड़ाव नहीं होने के कारण जो है से लड़कन जो है इसमें फंस करके चले जाते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम जो है नए नए बच्चों को होता है जो है से पूरा चैप्टर को समाप्त नहीं किए होते हैं। उनको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है मेरे दोस्त। कब? जब थोड़ा सा घुमा करके पूछ देता है तब ऐसा प्रॉब्लम होता है। लेकिन आज जो है हम लोग इस वीडियो में शून्य से यानी कि शून्य से हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे? शिखर तक। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और पहुँचेंगे हम लोग यहाँ तक अंत करेंगे दोस्त। यानी कि बेसिक को भी पढ़ेंगे हम लोग इससे और ट्रिक को भी पढ़ेंगे। ट्रिक जितना कहिएगा उतना बतलाऊंगा मेरे दोस्त। लेकिन सबसे पहले आप लोग बेसिक को क्लियर कीजिएगा। एक बार जो है कहीं भी पढ़िए, एक बार जो है बेसिक को कंप्लीट कर लीजिए। पूरा चैप्टर को एक बार बेसिक को कंप्लीट करते हैं तो आपको ट्रिक बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। ट्रिक जो है हम ही आप जैसे लोग बनाते हैं दोस्त। ट्रिक जो है पैदा नहीं होता है। ट्रिक जो है एक बार आप बेसिक कंप्लीट कर लीजिएगा, ट्रिक जो है आपके माइंड में अपने आप से घूमने लगेगा मेरे दोस्त। इसलिए कहीं भी पढ़िए आप लोग एक बार जो है कोई भी चैप्टर को बेसिक को कंप्लीट कर लीजिए, तब जो है ट्रिक आपके पास खुद चला आ जाएगा मेरे दोस्त। और ट्रिक बना लेते हैं और अगर जो बेसिक की ओर जाना चाहेंगे तो बहुत जो है आपको प्रॉब्लम होगा इस प्रकार से करने में। तो हम लोग इस वीडियो में बेसिक भी पढ़ेंगे। यानी कि बेसिक की बात करें तो 1965 मेथड, 1965 के लोग जो है इसी प्रकार से बना करके आज तक जॉब कर रहे हैं मेरे दोस्त। तो सबसे पहले ए हैं तो फिर हम लोग ए हैं मेरे दोस्त। इसी से है, ये ना कि इससे है। आपको बेसिक से ट्रिक है, ट्रिक से बेसिक नहीं है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक को क्लियर करेंगे। लेकिन चलिए हम लोग क्लियर तो करेंगे ही, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से फिर वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि जितना भी वीडियो हम डाल सकें उसका नोटिफिकेशन आप तक के सबसे पहले पहुँच सके मेरे दोस्त। और वीडियो को दबा करके शेयर कीजिए ताकि अगले बच्चों को भी जो है एवरेज से जो है प्रॉब्लम दूर हो सके, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही खतरनाक कंटेंट आज लेकर के हम आए हैं मेरे दोस्त। चलिए, और कमेंट बॉक्स में जो है अपना प्रॉब्लम जो है कमेंट कीजिएगा। किनका जो है कहाँ पर नहीं समझ में आया, कौन क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कहाँ पर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर जो आप लोग फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं मेरा वीडियो तो फेसबुक पर शेयर कीजिए, और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो यूट्यूब से भी आप लोग शेयर कीजिए ताकि अगले बच्चों को फ़ायदा हो सके मेरे दोस्त। और रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे दोस्त वीडियो को देखते वक्त। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि 1 2 3 4 5 6 7 का औसत ज्ञात करें। कहाँ तक के? 7 तक के संख्याओं का औसत। तो औसत तो हम लोग तो ज्ञात करेंगे ही मेरे दोस्त, लेकिन इसको ज्ञात करने से पहले हम आपसे कुछ कहेंगे कि कौन कहता है कि कामयाबी को किस्मत तय करती है। कौन कहता है कि कामयाबी जो है सो किस्मत तय करती है? जब इरादा में दम हो तो आपको मंजिल भी झोंका करता है। इरादा जो बुलंद हम लोग रखेंगे दोस्त तो कोई भी मंजिल को पाने से जो है हम लोग को कोई नहीं रोक सकता है दोस्त। तो आप लोग जो है किस्मत पर भरोसा मत रखिएगा दोस्त। हम लोग को तैयारी जो है बेहतरीन करते रहना है, मजबूत बना करके रखना है। तो कोई भी जो है एग्जाम को क्रैक करने से जो है हम लोग को कोई नहीं रोक सकता है मेरे दोस्त। इसलिए किस्मत नहीं आजमाना है, हम लोग को मेहनत को आजमाना है मेरे दोस्त। चलिए हम लोग क्वेश्चन से बात करते हैं। कह रखा है कि 1 2 3 4 5 6 7 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करें। यही ना आपसे पूछ रखा है। तो औसत की बात करें तो औसत बराबर आप लोग जानते होंगे कि होता है टोटल संख्याओं का योग, यानी कि सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या होता है मेरे दोस्त। टोटल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। लेकिन एक बात कहें कि योग यहीं पर पूछ देता कि सभी संख्याओं का योग, तो योग बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1/2, जहाँ n बराबर होता है अंतिम संख्या मेरे दोस्त योग। और योग से जो अगर हमको औसत में कन्वर्ट करना रहे तो टोटल संख्या से डिवाइड कर दीजिएगा। तो औसत की बात करें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि n इंटू एन प्लस 1/2। ये सब तो हमको ध्यान नहीं रखना है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक को हम लोग कम क्लियर कर लेंगे तो ट्रिक बनाने में आपको जैसे प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, तो टोटल संख्याओं का योग आपका यही ना है। और क्या बोले थे कि औसत बराबर होता है टोटल संख्याओं का योग बटा में टोटल
संख्या, तो संख्या आपका कितना है टोटल 7 गो, तो संख्या यहाँ पर n है तो इसको मैं n से नीचे में गुना कर दीजिए या फिर n से डिवाइड कर दीजिए। n से n खत्म हो गया तो औसत की बात करें तो n प्लस 1/, कितना हो जाएगा 2, यानी कि संख्या का औसत n प्लस 1/2, या फिर इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि टोटल संख्या प्लस 1, टोटल संख्या या फिर फर्स्ट लास्ट संख्या जहाँ n बराबर लास्ट संख्या और प्लस 1/2 बराबर आपका औसत हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए हम लोग इसको सबसे पहले बेसिक से क्लियर करते हैं। यहाँ तक 7 तक के आपका औसत पूछ रखा है, 7 तक की आपका औसत कह रखा है, तो औसत बराबर अभी आपको बताएं कि टोटल संख्याओं का योग। सबसे पहले हम लोग बेसिक टोटल संख्या का योग सबको ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। एक क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बेसिक सीख रहे हैं दोस्त, बाकी जो है हम लोग टेको धड़ बनाएंगे। चलिए सबको ऐड करेंगे और बटा में टोटल संख्या से डिवाइड करेंगे। चलिए सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28 आपका आ जाएगा, बटा में कितना 7, 7 × 28, यानी कि एवरेज आपका कितना आ गया 4। लेकिन इतना लंबा हम लोग जाएंगे मेरे दोस्त, पूछ देगा 100 तक के, तो जोड़ना संभव है मेरे दोस्त, नहीं है, तो उसको हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। यहाँ पर बेसिक को क्लियर कर लीजिए। औसत बराबर पूछे तो आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका औसत 4 हो जाएगा। अगला ट्रिक से अब हम लोग चलते हैं। ट्रिक में देखिए आपसे कर रखा है कि सभी संख्याओं का औसत, तो कुछ नहीं करना है, जितना भी संख्या रहेगा तो आधा को उधर छाट लेना है, आधा को, और जो बीच वाला संख्या रहेगा उसको छोड़ देना है मेरे दोस्त। तो बीच वाला संख्या इसका कितना बच गया 4 बच गया मेरे दोस्त। तो यही जो है आप इस संख्या का क्या हो जाएगा 7 तक की संख्याओं का औसत हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब करना है, ऐसा कब करना है जब आपका अंतराल सेम रहे, अंतराल सेम रहे। जैसे यहाँ 1 और 2 के बीच का अंतराल 1, 2 और 3 के बीच का अंतराल 1 और 3, 4 का अंतराल, सभी में जो है से अंतर कितना का है 1 का अंतराल। जब इस प्रकार इस बेसिस से क्वेश्चन रहे तब जो है से इस प्रकार से करना है दोस्त, या फिर दूसरा मेथड से करना है। कब, जब अंतराल सेम रहेगा तब। औसत बराबर इस क्वेश्चन में भी आपका आंसर आए 4 हो जाएगा। चलिए अगला ट्रिक से हम लोग मिलेंगे, तो अगला ट्रिक से हम लोग क्या बतलाएंगे कि औसत की बात कर रहा है तो कुछ नहीं करना, फर्स्ट संख्या को कोई फार्मूला नहीं याद करना, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या। फर्स्ट कितना है आपका 1 प्लस लास्ट कितना है 7, अब बटा में कितना 2 से डिवाइड कर दीजिए मेरे दोस्त। तो 7 है 1 8, और 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा 4। यानी कि 3 मेथड से हम लोग पढ़ें और तीनों मेथड से जो है आपका आंसर सेम आया है मेरे दोस्त। कोई दिक्कत है, जो भी आपको पसंद आएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, लेकिन हम आपको कहेंगे कि सबसे बेहतरीन जो है आपका ये मेथड है मेरे दोस्त, इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। चलिए इसी से रिलेटेड हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब एक क्वेश्चन से बात कीजिए, करा का 1 2 3 4 5 कहाँ तक के 50 तक के संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। अगर जो 1965 के मेथड से चलेंगे तो संभव है दोस्त, संभव है, लेकिन समय जो है आपका बहुत ज़्यादा लगेगा। कुछ नहीं करना है, औसत बराबर क्या बोले थे, मन में आप लोग बैठा लीजिए कि अंतराल सेम है, सिर्फ अंतराल को हमको देखना है, अंतराल सेम है, सब में कितना का है 1 की का है मेरे दोस्तों। अंतराल सेम है तो कुछ नहीं, फर्स्ट संख्या 1, लास्ट संख्या 50, अब बटा में कितना 2 से डिवाइड कर दीजिए मेरे दोस्त, 2 से डिवाइड कर दिए, टोटल कितना हो गया 50 1 51, अब बटा में कितना 2, 50 1 51 बटा में 2, 51 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है 25.5, यानी कि 25.5 इज योर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर 25.5 हो जाएगा मेरे दोस्त। क्लियर है, अगला क्वेश्चन से चलिए मिलते हैं। लेकिन ऐसा कब करना है आपको, अभी भी कर रहे हैं आपको, जब अंतराल सेम रहेगा तब मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है कि 2 4 6 8 10 कहाँ तक के 22 तक के संख्याओं का औसत, कहाँ तक के 22 तक के संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो कुछ भी नहीं करना है दोस्त, यहाँ पर सिर्फ हमको अंतराल देखना है। क्या अंतराल कितना है 2 का, यहाँ पर अंतराल 2 का, सभी में अंतराल आपका सेम दिखाई दे रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या। फर्स्ट कितना है आपका, फर्स्ट आपका, इससे बेहतरीन मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्त। फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या कितना है 22, बटा में कितना से डिवाइड 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 22 + 2 कितना हो जाएगा आपका 24, और बटा में कितना आपका 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया आपका 12, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर
12 हो जाएगा दोस्तों। ये किस संख्या के रूप में आपको दिखाई दे रहा है? सम संख्या भी दिखाई दे रहा है, तो सम रहे या फिर विषम रहे, अंतराल जो है से सभी में आपका सेम रहना चाहिए मेरे दोस्त। तब जो है से कौन मेथड से बनाना है? इस मेथड से, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2। अगर जो सम संख्या रहे तो दूसरा मेथड भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कुछ नहीं होता है, n+1 इक्वल टू औसत, यानी कि सम संख्याओं का औसत पूछे या दूसरा मेथड से अगर जो आप लोग बात करना चाहें तो n+1 बराबर हो जाता है सम संख्याओं का औसत मेरे दोस्त। तो n+1 2 से लेकर के कहाँ तक है? 22 तक है। तो 2 से लेकर के 22 तक के जाएंगे हम लोग तो टोटल सम कितना मिलेगा? कोई के मन होगा कि 22 तक है तो 22 गो, तो यहाँ पर 2 से 22 तक के जाएंगे तो आधा ना आएगा दोस्त, क्योंकि आधा आपका सम होगा, आधा आपका विषम होगा। तो 2 से 22 तक के जाएंगे तो सम आपका कितना आएगा? तो 22/2, अब प्लस में कितना है? 1, तो 11 हो गया। 11 + 1 बराबर कितना? 12, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इस मेथड से भी हम लोग बना रहे हैं तो 12 ही आ रहा है मेरे दोस्त। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन से अब बात करिए। क्या कर रखा है कि 1, 3, 5, 7, 9 कहाँ तक है? 99, यानी कि 99 तक के संख्याओं का औसत पूछ दिया आपसे। तो कुछ क्वेश्चन में जान नहीं है, लेकिन कब जान नहीं है? जब आपका अंतराल सेम रहेगा तब मेरे दोस्त। चलिए अंतराल हम लोग मिलाते हैं। कितना का अंतराल है? 2 का। इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, यानी कि अंतराल सभी में आपका सेम दिख रहा है। और संख्या हमको किस रूप में दिख रहा है? विषम संख्या के रूप में दिख रहा है। किस संख्या? तो विषम संख्या के रूप में दिख रहा है दोस्त। विषम संख्या उसी कहेंगे कि जो 2 से आपको डिवाइड ना हो सके उसे हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या कहते हैं मेरे दोस्त। चल तो विषम संख्याओं का औसत पूछ रखा है, तो विषम संख्याओं का औसत कुछ नहीं होता है, क्या होता है? n, यानी कि n इक्वल टू, यानी कि जय वो आपका विषम संख्याओं का औसत पूछेगा, वही जो है से आपका संख्या का औसत हो जाएगा मेरे दोस्त। क्लियर है? तो 100 99 है, यानी कि 100 के लगभग में है आपका, तो 99 है आपका। तो 99 तक के टोटल संख्या सम संख्या कितना होगा? 50 होगा, क्योंकि 100 तक में आधा आपका सम होगा, आधा आपका विषम होगा। तो 50 इसमें सम संख्या, 50 आपका विषम संख्या, तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का 50 हो जाएगा। लेकिन इस मेथड से मेरे दोस्त थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इसमें, लेकिन जो बतलाए हैं उसको ध्यान रखिएगा, तो कोई भी माइंड में दिक्कत होने वाला आपको नहीं है मेरे दोस्त। तो औसत की बात किया है और हमको अंतराल भी सेम नजर आ रहा है मेरे दोस्तों। कुछ नहीं, फर्स्ट प्लस लास्ट अब बटा में 2, 99 1 100 बटा में कितना मेरे दोस्त? 2, इसको काट दिए तो कितना आ गया? 50, यानी इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर 50। 1 से लेकर के 99 तक की कौन सी संख्या विषम संख्याओं का औसत की बात कराया तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 50 हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन से देखिए बात करते हैं हम लोग। क्या कर रखा है कि 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट कहाँ तक? 50, 85, 85 का औसत ज्ञात करें। कहाँ तक के? 85 तक के संख्याओं का औसत। लेकिन किसके गुणनखंड में हमको लग रहा है? किसके जो है से फैक्टर में दिख रहा है? यहाँ पर आपको 5 के फैक्टर में दिख रहा है। किसका? 5 की। कितना का अंतराल है? 5 का। यहाँ पर भी कितना का? 5 का। यहाँ पर भी आपका 5 का, यानी कि जितना भी संख्या जो है से आपको दिख रहा है सो 5 का फैक्टर आपका दिख रहा है दोस्त। क्लियर है? तो जब भी आपका अंतराल सेम है, यहाँ पर अंतराल सेम है, तो कोई भी क्वेश्चन में जान नहीं है मेरे दोस्त। तो क्लियर कर लीजिए आप लोग। औसत की बात किया है, औसत बराबर टोटल संख्याओं का योग, लेकिन उसको हम लोग छोड़ देना है, क्योंकि 1965 का मेथड है, कितना दिन तक उसको क्लियर करते रहेंगे, लेकिन शुरू में उसको क्लियर करना है मेरे दोस्त। तो फर्स्ट प्लस लास्ट हमको क्लियर करना है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट कितना है? 85। अब बटा में कितना से डिवाइड? 2 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा? 85 अब 5, 90 बटा में 2 काट दिए, कितना आ गया? 45, यानी कुछ क्वेश्चन का राइट आंसर 45। ऑप्शन कहाँ पर आपको दिख रहा है? तो हमको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। क्लियर है? अगला क्वेश्चन चलिए मिलते हैं। अब इस क्वेश्चन से हम लोग देखिए ध्यान देते हैं। कह रखा है कि 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, यानी कि 7 के कहाँ तक के? 5 गो। 7 से प्रथम यानी कि शुरू से 7 के प्रथम 5 गो फैक्टर यानी कि गुणजों का औसत पूछ दिया। तो शुरू में 7 से कटने वाला संख्या, शुरू से, तो शुरू में 7 से तो सबसे पहले स्वयं कट जाता है। इसके बाद 7 से कटने वाला संख्या 14, उसके बाद 7 के 28, उसके बाद आपका 7 या 21, तीसरा नंबर आपका 7 से कटने वाला 21, 7 चौके 28 और 7 पचे 35, यानी कि 5 को 7 का गुणज हो गया। वो भी कहाँ से? प्रथम कर रहा है, शुरू से। प्रथम कहे तो शुरू से।
तो 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, तो पांचों गुणज यहाँ पर हम लोग जो है तैयार कर लिए, लिख लिए। और औसत की बात कर रहा है, तो औसत की बात कर रहा है तो क्या कहें आपको कि अंतराल सब में हमको 7 7 यानी कि सेम दिख रहा है आपको। तो जब सेम दिख रहा है अंतराल तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट संख्या कितना है 7 और प्लस लास्ट संख्या कितना है 35 बटा में कितना 2 से डिवाइड, काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, सॉरी जोड़ेंगे तो 35 से 7 42 और बटा में कितना मेरे दोस्त 2 यानी कि 21, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर 21, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। क्लियर है। अगला क्वेश्चन से चलिए मिलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि 9 के गुणज, किसका 9 के गुणज संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो कहाँ से 100 से होना चाहिए नीचे, 100 से नीचे होना चाहिए, कहाँ तक के 100 से नीचे 9 के गुंजों का औसत ज्ञात करें, यानी कि 9 से कटने वाला संख्या होना चाहिए, कहाँ तक के 100 तक के, और जो भी संख्या कटता है उन सभी संख्याओं का औसत पूछ रहा है आपसे दोस्त। तो 9 से तो स्वयं शुरू में कट ही रहा है, उसके बाद आपका कटेगा 9 दूनी 18, उसके बाद 27, उसके बाद 36। उसी प्रकार से अगर जो हम लोग डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे 100 तक, यानी कि 100 से नज़दीकी में कटने वाला 9 से तो 99, यानी कि 11 नमा 99, 99 आपका जो है 100 से कट जाता है मेरे दोस्त। टाइम को सेव कीजिए, क्योंकि आप लोग वहाँ तक जाइएगा तो टाइम आपका एवब लग जाएगा मेरे दोस्त। तो टाइम को आप लोग सेव करना सीखिए। यहाँ तक हम लोग 9 से डिवाइड कर दिए तो लास्ट संख्या जो है 100 के नज़दीक में कटने वाला 99 मिल गया मुझे। और यहाँ पर अंतर क्यों हम लोग किए, अंतराल जो है सेम है तो हमको लास्ट संख्या चाहिए और फर्स्ट संख्या चाहिए जब भी गुंजों की बात इस प्रकार से करेगा तो। और यहाँ से आप लोग औसत निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट संख्या कितना है, सब में आपको 9 9 का आपका जैसे अंतराल दिख रहा है, तो फर्स्ट संख्या आपका 9 और प्लस में लास्ट संख्या 99 और बटा में कितना से डिवाइड 9 से, जोड़ देंगे दोनों का तो कितना हो जाएगा 108, यानी कि 108 बाई कितना 2 से हम लोग डिवाइड कर दिएंगे। यहाँ काटेंगे तो कितना आएगा 54, 54 दूनी 108, यानी कि 54 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। एवरेज कितना आएगा 9 के गुंजों संख्याओं का औसत जो 100 से नीचे उनका एवरेज 54 आ जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सॉरी 64 है यहाँ पर, ए में बी है मेरे दोस्त, बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी, यानी कि 54 जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों यानी कि धनात्मक संख्याओं, कहाँ तक प्रथम कहे तो 1 से लेकर के प्राकृत संख्या की बात कर रहा है, प्रथम यानी कि शुरू से 1 से कहाँ तक के 100 तक के धन पूर्णांकों यानी कि धनात्मक संख्याओं का औसत पूछ दिया। तो 1 से लेकर के कहाँ तक 100 तक के, 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक 100 तक के। थोड़ा सा आपको यहाँ पर घुमाने के लिए धन पूर्णांक कर दिया कि लड़कन जो है सब प्रॉब्लम में फंस जाए। हम लोग को फंसना नहीं है, जब भी धन पूर्णांक कहेगा तो धनात्मक, प्रथम कहेगा तो 1 से मेरे दोस्त। चलिए अब यहाँ से बात कर दिए हम लोग, औसत की पूछ रहा है, तो औसत की बात किया है तो फर्स्ट संख्या हम लोग पकड़ लीजिए 1 और लास्ट संख्या आपको 100 और बटा में कितना से डिवाइड 2 से डिवाइड, तो आपका 101 का बटा में कितना हो जाएगा 2, काटेंगे तो कितना आएगा आपका 50.5 जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 50.5 मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन से मिलते हैं और आगे चल के आपको विषम संख्या भी बोल देगा कि प्रथम 100 विषम धन पूर्णांकों का औसत, प्रथम 100 विषम धन पूर्णांकों का औसत। तो प्रथम की बात करेगा तो वही जो है से विषम स्टार्ट होता है 1 से 3 5 7 कहाँ तक के 100 तक के चले जाना है मेरे दोस्त। चलिए आगे क्वेश्चन से मिलते हैं। अब यही क्वेश्चन को देख लिए, पूछ रखा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 10 यानी कि शुरू से 10 गो, तो शुरू सम संख्या आपका कितना होता है 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, लेकिन 10 तक के नहीं, प्रथम 10 यानी कि 10 गो सम संख्याओं का औसत आपको पूछ रखा है। थोड़ा सा लड़कन यहाँ से गड़बड़ा करके चले जाएंगे, 10 + 2 12 बटा में 2 6 मार करके चले जाएंगे, लेकिन यहाँ समझने वाली बात है दोस्त। प्रथम 10 यानी कि 10 गो सम संख्या का औसत, तो शुरू होता है आपको 2 से, अंत 10 को कहाँ तक करेगा
तो 20 तक के जाएंगे तो 10 को हमको सम संख्या मिल जाएगा मेरे दोस्त। 20 तक के जाएंगे तो 10 को सम संख्या मिलेगा, 10 को विषम संख्या मिलेगा दोस्त। तो 20 तक के हम लोग चल गए हैं, 10 को हमको सम संख्या मिल गया। और औसत की आपको बात किया है तो वही मेथड, फर्स्ट संख्या 2 और प्लस लास्ट संख्या आपका 20, अब बटा में 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 20 और 2 22, अब बटा में 2, यानी कि 11 जो है से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। और इस प्रकार से बात करें तो आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बतलाए थे कि जब भी सम संख्या की बात करें तो प्रथम 10 कहा है, और सम संख्या की बात करेगा तो डायरेक्ट एक फार्मूला होता है n+1। कै गो कहा है 10 गो, तो 10 गो संख्या है जहाँ n बराबर टोटल संख्या 10 सम संख्या प्लस 1, यानी कि यहाँ पर 10 हो जाएगा और प्लस 1 यानी कि इसका औसत हो जैसे कितना हो जाएगा 11। ऐसे बनाइए या फिर ऐसे, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड आपका ये है मेरे दोस्त। हम आपको कहेंगे सबसे बेस्ट मेथड ये, बाकी जो आपको अच्छा लगे उससे बनाइए। अगला क्वेश्चन चलिए मिलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर विषम संख्या पूछ दिया कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 20 यानी कि शुरू से कहाँ कै गो 20 को, प्रथम 20 यानी कि शुरू से 20 को विषम संख्या का औसत। तो लड़कन जो ऐसा कहेगा कि 20 तो विषम संख्या आपका नहीं है, लेकिन आपको पूछ भी नहीं रहा है, कुछ भी आपको नहीं रहा है मेरे दोस्त। क्या पूछ रखा है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत पूछ रखा है मेरे दोस्त। तो प्रथम 20 गो विषम संख्या हमको लेना है, 20 तक के नहीं 20 गो, यानी कि शुरू होगा 1 से और दो तो आपका विषम संख्या नहीं है, 3 5 7 डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा आपका 20 को जाएंगे तो 19 दूनी 40 तक के सम संख्या रहता तो आपको 40 तक के, लेकिन आपको 40 के पहले आपको कितना आएगा 39, यानी कि क्या हुआ आपका विषम संख्या कितना हो जाएगा 39 तक के जाएगा। तो क्या हुआ आपका विषम संख्या मिल जाएगा 20 को मिल जाएगा दोस्त। अब यहाँ से आपका औसत कर रहा है, औसत तो फर्स्ट संख्या प्लस कितना लास्ट संख्या 39 बटा में 2 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो 39 और 1 40, 40 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 20, जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। क्लियर है। और दूसरा मेथड से अगर जो बनाना चाहिएगा आप लोग, तो विषम संख्याओं का बात करें और प्रथम की बात कर दे कि प्रथम 20 प्रथम 30 प्रथम 40, और औसत की बात करें तो औसत बराबर डायरेक्ट हो जाता है विषम संख्याओं का फॉर्मूला होता है सिर्फ n, क्या सिर्फ n, यानी कि जितना संख्याओं का औसत पूछेगा प्रथम से वही जो है उस संख्या का औसत हो जाएगा मेरे दोस्त। आंख मूंद करके मार दीजिएगा, विषम संख्या यानी कि जितना भी संख्याओं का औसत कहेगा वही जो है आपका औसत हो जाता है मेरे दोस्त। और सम संख्या की बात करेगा तो जितना संख्या का पूछेगा उसमें 1 को जो है से ऐड कर देना है, लेकिन कब जब सम का पूछेगा तब, विषम का पूछेगा तो जितना संख्या रहेगा वही जो आपका औसत हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन चलिए मिलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आपको दिख रखा है कि 50 तक के सभी सम संख्याओं, 50 तक के कहाँ तक के 50 तक के, जहाँ से आपका सम संख्या स्टार्ट होता है वहाँ से कहाँ तक के 50 तक के संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए दोस्तों। ऑप्शन आपको दे रखा है 25 51 26 और 25.5। आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्त कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा मेरे दोस्त। बाकी हम जो है वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे अलग अंदाज में और अलग टाइप लेकर के मेरे दोस्त। बाकी वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा तो वीडियो को अभी से भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए मेरे दोस्त, और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्त, ताकि अगला बच्चों का जो है इससे फ़ायदा मिल सके मेरे दोस्त। चलिए मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।